हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है आपके माइंड में ये सवाल आया हो कि कौन से यूनिट एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट से किस सब्जेक्ट से एग्जाम में ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। अगर आपके माइंड में ये सवाल है तो मैं आज करने वाला हूँ डी कोडिंग, करने वाला हूँ एनालिसिस इस बार के और पिछली बार के मैनेजमेंट के पेपर की, और आपको बताने वाला हूं कि इस यूनिट से इस सब्जेक्ट से आपको ज्यादा सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज्यादा जरूरी है, कौन से सब्जेक्ट में अगर आप वीक है तो आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ की ट्रेंड्स, की एग्जाम ट्रेंड्स जो कि हमारे यूजीसी नेट मैनेजमेंट 2022 के पेपर से जुड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास है ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट 2022 के अंदर पेपर 2 में से सब्जेक्ट वाइज हमें देखने को मिला था। यूनिट वाइज बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, यूनिट वाइज सिलेबस मैनेजमेंट का हम सभी जानते हैं खिचड़ी है। सब्जेक्ट वाइज बात ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती है और इसीलिए सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिए कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे ज्यादा सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जिस पे आपका ध्यान चला गया होगा, सबसे ऊपर जाता हुआ ग्राफ आपको मार्केटिंग का दिख रहा है, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो यहां से प्यारे दोस्तों सबसे ज्यादा सवाल एग्जामिनेशन में हमेशा आते हैं, इस बार भी आए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग वाला जो पोर्शन है आपकी दो यूनिट्स में समाया हुआ है, अगर मैं यूनिट वाइज बात करूं, और यही से हमें ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो मैनेजमेंट के अगर आप स्टूडेंट है तो आपका मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें मैनेजमेंट एंड ओबी, मैनेजमेंट आपका कोर सब्जेक्ट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी इसके साथ अगर हम जोड़ दे, साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन के सवाल भी आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, कल्चर, क्लाइमेट। तो वो सब चीजों को अगर हम जोड़ दें तो यहां से हमें उसके बाद सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिल रहा है। तो मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, और उसके बाद देखो जी आपका जो फाइनेंस वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ हमारे पास कुछ और पार्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, फाइनेंस हमारा दो यूनिट्स में समाया हुआ है, एक में अकाउंट्स के साथ है और एक में अकेला फाइनेंस है। तो ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा हमारा जो स्टेटिस्टिक्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च, ये वाला पोर्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से भी सवाल हमें देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, देखो एंटरप्रेन्योरशिप से कुछ तो डायरेक्ट सवाल थे, और एक पैसेज था, इस बार एक पैसेज आया था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर पैसेज था। अब डायरेक्टली उसे लिंक करना किसी भी यूनिट से बहुत मुश्किल हो रहा था, बट हाँ इनडायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप से लिंक हो रहा था। तो वो 5 क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे इसके अंदर जोड़ दिए हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे जो सवालों का ब्रेकअप है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस इंपॉर्टेंट है जी, 9 क्वेश्चंस पूछे गए। और एचआरएम इक्वली इंपॉर्टेंट है, एचआरएम से इस बार कम आया बट जनरली ज्यादा रहते हैं क्वेश्चंस, तो एचआरएम को बिल्कुल इग्नोर मत करना। एचआरएम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, ये भी आपको एक से ज्यादा यूनिट में देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारे पास अकाउंट्स के सवाल आते हैं, इकोनॉमिक्स के सवाल ज्यादा भी आ जाते हैं कभी कभार, इस बार कम भी आए हैं। और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहां से 2-3 सवाल ही आते हैं पेपर में, इतने ज्यादा नहीं आते। तो यहां से देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि मेरे सिलेबस में किन चीजों की वेटेज ज्यादा है और मेरे को किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर मैं इस एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर अकम्प्लिश करना चाहता हूं, अचीव करना चाहता हूं। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों हमारे पास है कंपैरिजन 2022 और 2021 का। तो जो हमारे पास यहाँ पे ब्लू वाला है वो हमारे पास 2022 है और ऑरेंज वाला 2021 है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि जैसे अकाउंट्स में इस बार 7 सवाल आए तो पिछली बार 6 आए थे, तो इतने ही रहते। फाइनेंस में पिछली बार ज्यादा सवाल आ गए थे, इकोनॉमिक्स में भी ज्यादा आ गए थे, मैनेजमेंट ओबी में पिछले साल कम थे, इस साल थोड़े ज्यादा आ गए। और एचआरएम के अंदर पिछले साल काफी ज्यादा सवाल देखने को मिले थे, इस साल कुछ कम रह गए। तो एचआरएम मैं फिर कह रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। केवल इस साल के बेसिस पे उसे जज मत करना कि कम सवाल आते हैं तो ना पढ़े, एचआरएम पे जरूर फोकस करना क्योंकि जनरली उससे ज्यादा ही सवाल आते हैं पेपर में। इसके बाद हमारे पास मार्केटिंग हो गया, हमेशा अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस लगभग उतनी वेटेज है, स्टैटिस्टिक्स की भी लगभग उतनी वेटेज है, एंटरप्रेन्योरशिप और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकी लगभग उतनी ही वेटेज हमें देखने को मिल रही है। तो कोर अगर आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे जरूरी चीजें हैं मार्केटिंग है, एचआर है, मैनेजमेंट और ओबी वाला पार्ट है, फाइनेंस वाला पार्ट है। इन पार्ट्स को कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना होगा अगर आप मैनेजमेंट के पेपर को अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं।
कुछ हमारे दोस्त थे जो कि न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें भाई कितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस एग्जामिनेशन में आए, यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस एग्जामिनेशन में आए। देखो कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इनडायरेक्टली कुछ फॉर्मूला से लिंक होते हैं, इनडायरेक्टली कुछ प्रैक्टिकल चीज पूछ रहे होते हैं, बट होते थ्योरेटिकल फॉर्म में है। उससे जनरली लोग नहीं घबराते हैं, उसे आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्योर प्रैक्टिकल, प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना रहता है और कोई फिगर, कोई परसेंटेज के टर्म्स में आपका आंसर निकल कर आता है। तो पिछले साल भी लगभग 3 सवाल, इस साल भी लगभग 3 सवाल। पिछले साल फाइनेंस से सवाल थे, इस साल फाइनेंस, अकाउंट्स और स्टेटिस्टिक्स, इन तीनों से हमें सवाल देखने को मिल गए थे। तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सवाल नहीं है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल पेपर में नहीं आते हैं, तो उससे डरने की आपको जरूरत नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल पोर्शन को बिल्कुल इग्नोर कर दो, क्योंकि कई बार पैसेज आ जाता है और वो न्यूमेरिकल टाइप पैसेज होता है। देखो उम्मीद करता हूं आप जानते होंगे कि जो हमारा मैनेजमेंट का पेपर 2 है, उसमें पिछले 2-3 साल से लास्ट में 2 पैसेज बेस्ड सवाल डाले जाते हैं। यानी कि एक पैसेज होता है, उसके ऊपर 5 सवाल, एक और पैसेज, उसके ऊपर 5 सवाल, तो टोटल 10 सवाल आपके पैसेज बेस्ड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और कई बार, एक बार ऐसा हुआ था कि जो पैसेज है वो आपका न्यूमेरिकल वाला पैसेज यहाँ पे पूछ लिया था। तो अगर न्यूमेरिकल वाला पैसेज आ गया तो सीधा सीधा 5 सवाल ही आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और उसके अलावा बाकी भी कुछ और हो सकता है। तो मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप न्यूमेरिकल को इग्नोर कर दें, न्यूमेरिकल आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। हाँ, बट घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि बहुत न्यूमेरिकल आता है पेपर पास नहीं होगा। इस चीज से घबराना नहीं है, इस चीज से डरना नहीं है। प्यारे दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं एवर स्टडी क्लासेस के साथ अपनी प्रिपरेशन को सिस्टमेटिक और गाइडेड बनाने के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और अभी स्पेशल नवंबर सेल जो हमारा चल रहा है, उसके अंदर आप हमारे कोर्सेज पे 30% ऑफ भी अवेल कर सकते हैं। प्रोमो कोड FLAT30 आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जहां पे हमने देखा कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 2022 के अंदर जो आया था, उसके अंदर कहां से ज्यादा सवाल देखने को मिले, पिछले साल के मुकाबले सवालों में क्या चेंज आया, कितने न्यूमेरिकल सवाल देखने को मिले। तो कुछ डाउट्स आपके माइंड में होंगे ना प्रिपरेशन को लेकर, स्पेशली अगर आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो उम्मीद करता हूं यहाँ पे रिजॉल्व हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।